नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी 2.0 का जो एग्ज़ाम है ओवर हो चुका है। ठीक है, एक 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, और इसमें आप सभी जानते हैं कि जो इसके बाद क्या है, आंसर की भी अपलोड की गई थी। और आंसर की में बहुत सारे लोगों ने आपत्ति भी किया था, जिसके कारण क्या है कि रिवाइज आंसर की भी आई हुई है। और इसके बाद भी कुछ लोगों को और लगता है कि रिवाइज आंसर की में भी कुछ कमियां या गलतियां रह गई है, तो आप दोबारा से भी क्या है आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार कंडीशन क्या रखी गई है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको क्या है 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपके क्वेश्चन से आपके जो है नंबर बढ़ जाएंगे तो आपको 500 रुपये पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बात करने वाले हैं रिजल्ट डेट को लेकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा क्या है आपके ओएमआर सीट को जो है स्कैन भी किया जा रहा है। ठीक है, स्कैन करने के बाद आप क्या है जो आपने आंसर को गोला किया है आपने, ठीक है, यानी कि बुकलेट में आप जो भी गोला किया है वो आपको ऐसे ही आपको ओएमआर सीट आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम हुआ था हेड मास्टर के लिए हुआ था, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या है स्कैन करना शुरू कर दिया है। तो यानी कि 10 से 15 दिन का टाइम इसमें लगेगा, तो आप अपनी ओएमआर सीट को स्कैन किया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, और बात यहाँ पर करने वाले हैं रिजल्ट डेट के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं कि जो इसकी जो रिजल्ट डेट है वो आप ऑफिशियल इसकी जो है डेट बताई गई है, तो वह दिसंबर महीने के लास्ट में उन्होंने बताया है कि दिसंबर के लास्ट महीने तक क्या है सभी सब्जेक्ट के क्या है रिजल्ट को आउट कर दिया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट रह जाएंगे, तो उसको क्या जनवरी फर्स्ट वीक में अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि दिसंबर लास्ट वीक। और इसमें अगर ज़्यादा डिले होगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक क्या है बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट को क्या है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी क्या है हर काम में बहुत तेज़ी दिखा रही है। ठीक है, क्योंकि आज के बाद जैसा कि रिजल्ट डिक्लेयर अगर हो जाएगा तो आपको क्या है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी तैयार रहना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या करना है आप सभी जानते हैं कि क्लास टेंथ 12th है, यानी सबकी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए डिग्री के साथ भी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनके नाम में यानी कि कोई भी अगर मिस्टेक या गड़बड़ी होगी तो अभी आपके पास समय है, समय रहते आप सारे नाम को सही करा लेंगे। ठीक है, अपने ध्यान से नामों को चेक करेंगे, कोई भी अगर करेक्शन है तो बहुत जल्दी से करा लेंगे, या अगर आपने डिग्री नहीं लिया हुआ है आप तो समय रहते हुए आप उन सब सारे कामों को करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम को अच्छा से क्वालिफाई किया है, आपकी कट ऑफ अच्छी है, तो इन सारे काम को करा कर रख लीजिए। क्योंकि आप क्या है कि अपने क्या है सिलेक्शन में कोई भी गड़बड़ी यानी कोई भी कमियां मत रखिए जिससे कि आपकी क्या है सिलेक्शन में बाधा है। ठीक है, और बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, तो आप सभी जानते हैं कि मैथ साइंस का जो पेपर हुआ था काफ़ी हार्ड हुआ था, बहुत सारे बच्चे बता रहे थे। तो मैथ और साइंस की जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम जाने वाली है, लेकिन इसके बाद जो है आपके चाहे सोशल साइंस की हो या हिंदी की हो या संस्कृत उर्दू की है, इन सब की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है। क्यों हाई जाने वाली है? क्योंकि आप सभी ने नोटिफिकेशन में जब आया था तो आपने देखा था कि हर सब्जेक्ट में सीटें कम है, और सीट के हिसाब से क्या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने क्या फार्म को कई गुना भरी गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि जब इतने कैंडिडेट भरे हुए हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। ठीक है, यानी कि अगर 75 से ऊपर आप हैं या 80 कुछ सब्जेक्ट में अगर हैं तो आप अपने आप को एकदम एकदम बिल्कुल सेफ जोन में समझिएगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो इस एग्ज़ाम से यानी कि बाहर हो जाएंगे, जैसे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए जो डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने एनआईओएस से फॉर्म को फिल किया था। तो आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा एनआईओएस से क्या है जो डीएलएड किए थे उनको क्या है इनवैलिड कर दिया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या है एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उनके लिए काफ़ी ये बैड न्यूज है, कोई नहीं। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि इन सारी बात पॉइंट को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद भी किसी का कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है।